हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इजाज अली और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा इश्क मुर्शिद के हवाले से। तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा। बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है ये ड्रामा। आगे के एपिसोड ट्रेंडिंग पे जाने वाले हैं। बहुत ही मजेदार स्टोरी है। आप लोगों ने शायद ये चीज नोट की है या नहीं की, लेकिन मैंने नोट की है। इस ड्रामे की स्टोरी जो है वो कॉपी है इंडियन मूवी गजनी की। अगर आपको याद होगा उस फिल्म में भी दिखाया गया था कि आमिर खान को भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से प्यार हो जाता है जो वो गरीब बच्चों और गरीब लोगों की हेल्प करती है, और इस इश्क मुर्शिद ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही है। अरे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो ये बोल रही है। बिलाल अब्बास को दुर्रे फेशा अच्छी लग जाती है क्योंकि वो गरीब बच्चों को वहाँ स्कूल पढ़ा रही है। उस फिल्म में भी ये दिखाया गया था कि वो अपने मैनेजर और गार्ड्स को कहीं और छोड़ के इस लड़की से मिलने आता है, और इस ड्रामे में भी फर्स्ट एपिसोड में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला, और आगे भी जाके आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि अपने गार्ड्स और मैनेजर्स को ये कहीं और रुकने का कहेगा और जाके दुर्रे फेशा से, शिबरी जो नाम है कैरेक्टर का, उससे जाके मिलेगा। खैर स्टोरी तो सेम टू सेम नहीं होगी, बहुत ज्यादा चेंज होगी हमारे इश्क मुर्शिद ड्रामे में। लेकिन आज हम बात करते हैं इश्क मुर्शिद ड्रामे की एक्टिंग पे, डायरेक्शन पे, अच्छे सीन्स पे, स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। आज उसी पे डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे पहले दुर्रे फेशा की। दुर्रे फेशा की एक्टिंग बहुत कमाल की है, अच्छे सीन्स है, खासकर वो जो स्पीच है जिस तरह दिया उन्होंने, बहुत ही कमाल, अच्छे डायलॉग्स, अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई कि अगर एक बेटी अपने बाप की जगह वहां स्पीच दे रही है और उसके बाद 30 करोड़ का गबन का मामला खत्म हो जाता है, तो ये चीज कुछ समझ नहीं आई है। उसने कहा कि हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है, मेरी बहन की 3 साल से मंगनी हो गई, उसकी रुखसती नहीं हो सकी, हम बसों में धक्के खा रहे हैं। उस स्पीच से वो कमीशन जो है वो एग्री हो जाती है, उनका एक ऐसी स्माइल आती है कि भाई ठीक है, गुड है, आपके घर में कुछ नहीं है, हम इम्प्रेस हो गए इस बात से। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें बिलाल अब्बास की, तो बिलाल अब्बास तो कमाल है सर। हर ड्रामे में उसकी अलग एक्सप्रेशन, अलग एक्टिंग, ये उनकी खासियत है। अगर आप उनका कोई सा भी ड्रामा उठा के देखेंगे तो उन सब में एक्टिंग चेंज होगी, उन सब में उनका वार्डरोब चेंज होगा। अगर उसका आप एक सीन भी देख लेंगे किसी भी ड्रामे का तो आपको पता लगेगा कि यार ये किस ड्रामे का सीन है। हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके आप कोई सा भी ड्रामा उठा ले वो सेम ही एक्टिंग करेंगे, वो कहीं पे डिफरेंट उनका नजर नहीं आता, चाहे वार्डरोब में हो, चाहे एक्सप्रेशन में हो, चाहे एक्टिंग में हो। फर्स्ट एपिसोड में इतने ज्यादा सीन्स तो नहीं थे, जो कब्र के पास गया, जो एयरपोर्ट से पिक हुआ, बाप के पास आया, तो जहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन जहाँ पे वो लड़की को देख रहा है, तो उस तरह के सीन्स। बाकी अगर हम बात करें पुप्पो की, तो पुप्पो बहुत कमाल का कैरेक्टर था इस ड्रामे में। चालाकियां, मासूम वाली चालाकियां, जिनको सबको पता चल जाता है कि इसकी चालाकियां क्या होने वाली है और क्या बोलने वाली है। कोई फैसला हुआ हो ना हुआ हो, अपना फैसला फौरन सुनाते। तो दुर्रे फेशा के बाप के कैरेक्टर प्ले करें नूरुल हसन साहब, और सलमा हसन, इनको आप जानते हैं, बेहतरीन अदाकार है। इसकी पप्पो है और उसका बेटा है, उस बेटे की मंगनी हो चुकी है दुर्रे फेशा की बहन से, तो उसको भी 3 साल गुजर गया, पैसे नहीं है, तब तक रुखसती नहीं, पैसे होते तो रुखसती हो चुकी होती। अगर दूसरी तरफ बात की जाए बिलाल अब्बास की फैमिली की, तो बिलाल अब्बास की फैमिली में उसके फादर है उमैर राना, जो 2 ड्रामों में आप लोगों ने देख चुके होंगे कि उनके अब्बू के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, वो चीज समझ ये नहीं आती कि बिलाल अब्बास के आखिर अपने बापों से क्या मसला है। बापों इस वजह से बोल रहा हूँ कि हर ड्रामे में उनके जो बाप का कैरेक्टर होता है उससे उनकी नहीं बनती। अगर आप उनका डंक ड्रामा देख ले तो उसमें भी उसके बाप से नहीं बन रही थी। अगर आप प्यार के सदके देख लें तो उसमें भी नहीं बन रही थी। चीख ड्रामा तो खैर किसी से नहीं बन रही थी। अगर असल जिंदगी में मैं आपको बताऊं तो उसके अपने वालिद के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली वाला माहौल है। अक्सर आप सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं। जब ड्रामे की बात आती है तो वहां पे बिलाल अब्बास की बाप से अपने बनती नहीं है, और यहाँ भी उमैर राना जो बाप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसमें भी उसके साथ नहीं बन रही है। अगर हम बात करें अब डायरेक्शन के हिसाब से, तो फारूक रिंज साहब बेहतरीन डायरेक्टर, मैं उनका फैन हूँ। प्यार के सदके से जिस तरीके से वो शूट करते थे, यमुना जैदी और बिलाल अब्बास के सीन, जितने भी रोमांटिक सीन होते थे वो बहुत मजे वाले होते थे, और रोमांटिक सीन्स के किंग है फारूक रिंज साहब। जिस तरह वो शूट करते हैं, लेकिन बहुत क्लोज शूट करते हैं, बहुत क्लोज।
इसी ड्रामे इश्क मुर्शिद में जिस तरह उन्होंने सीन शूट किए बिलाल अब्बास और दुरे फिशा के, तो कमाल। बिलाल अब्बास दुरे फिशा को देखता है, उसको प्यार हो जाता है, जिस तरह वो बेंच पे सो रहा है, बारिश के सीन्स, यहाँ पे वो बतख जो है वो भाग रही होती है। आप लोगों ने उनके ऊपर बारिश कर दी, भाई ऐसा ना करते यार। उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की भागने की। जो सेट लगा हुआ था वहाँ पे, जिस तरह बेंचेस से जो ग्रिल लगाया गया था वुड से, और जिस तरीके से लोगों का था सब कुछ, तो एनवायरनमेंट प्रॉपर बनाया था एक छोटे से बाजार का। कि अगर हम बात करें सब्जी वाले सीन की भले, तो वो बड़ा कमाल का था। यहाँ के नहीं लग रहा। यूके, मैं भी यूके, यूनाइटेड किंगडम, उमरकोट पहले। सेकंड नंबर सीन जहाँ पे जीप आके रुकती है और दुरे फिशा अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर आती है, तो फुल सस्पेंस वाला सीन था, जहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी कोई डेड बॉडी बाहर आई, बट ऐसा नहीं था। छतरियां आ रही है, पीछे फुल लाइट हुई हुई है, बारिश हो रही है। जितने भी सीन्स थे उसमें बिलाल अब्बास और दुरे फिशा के, तो वो बहुत मजे वाले थे। जहाँ एंडिंग पॉइंट था दुरे फिशा और बिलाल अब्बास का, जहाँ पे उसको पैसे देती है 170 रुपए, मुझे पूरे के पूरे वापस चाहिए, चोरी तो नहीं करोगे। तो वो बड़े अच्छे सीन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि बेसिकली वो आमिर खान और गजनी और इश्क मुर्शिद को मैं किस तरह जोड़ रहा हूँ। बेसिकली वो भी अपने प्यार को पाने के लिए वो अभी एक मिडिल क्लास बंदा बन जाते हैं, और यहाँ पे बिलाल अब्बास भी अपने आप को इवेंट मैनेजर कहते हैं। मैं इवेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। अगर आप देखते हैं तो उस फिल्म में भी बिल्कुल ऐसे ही था। उसने अपने आप को ही गरीब एक मिडिल क्लास बॉय दिखाया था, जबकि बिलाल अब्बास का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसमें। प्रॉपर जो है यूके में रहता है, उमरकोट नहीं यूके यूनाइटेड किंगडम, और प्रॉपर गार्ड्स मैनेजर साथ में है। लेकिन ये आगे स्टोरी में होने वाला ये है कि ये अपने प्यार को पाने के लिए उस घर में जाके कोई नौकरी करेगा, घर में आने जाने के बहाने ढूंढेगा और वहां पे फिर फिक्स हो जाएगा, आना जाना लगा रहेगा इसका। ये उसी दौरान जो है दुरे फिशा को प्रपोज करेगा, साथ में इसकी मोहब्बत चलेगी। लेकिन आगे जाके जब दुरे फिशा को पता चल जाएगा कि बिलाल अब्बास ने उनको झूठ बोला है कि वो एक गरीब और मिडिल क्लास बॉय है, वो चीज उसको बुरी लगेगी। फिर इनका ब्रेकअप होगा और ये बात इनके बाप को पता चलेगी। इनका बाप जो है उमैर राना, वो एक विलन का कैरेक्टर प्ले करेगा इसमें। कहेगा कि नहीं, हमारा स्टेटस चेक करो, हमारा स्टेटस देखो, उस लड़की का स्टेटस देखो, वो उस चीजों। और आपने बाप को अगर कैरेक्टर को देखा होगा, इसकी अपनी वालदा की तो डेथ हो चुकी है, जिसके लिए ये शादी के लिए अपनी माँ की कब्र के लिए आया। फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट सीन में अगर आपने देखा होगा कि उसने दुरे फिशा ने टीजर और प्रोमो में भी बोला है कि मुझे अमीर लड़कों से नफरत है, अमीर लोगों से नफरत है, मुझे अमीर लोग नहीं पसंद, मुझे किसी अमीर ज़ादे से शादी नहीं करनी। तो बिलाल अब्बास इनके घर में घुसेगा कैसे? वो उसकी जो फ्रेंड तेरा असगर और जिसकी शादी में ये आया है, वो दोनों इसकी हेल्प करेंगे किसी तरह दुरे फिशा और बिलाल अब्बास को मिलाने में, और आगे जाके वो इसके घर में चला जाएगा। लेकिन जब वो सारी चीजें खुलेंगी कि यार ये तो अमीर बंदा है, तो फिर वो जो है वहां से ब्रेकअप होगा, फिर ये दोबारा बाहर मिलेंगे और फिर वो रिलेशन सीधा होगा, वो एग्री होंगे। लेकिन फिर वहां पे उसका बाप उमर राना जो है वो मसले क्रिएट करेगा। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये ड्रामा जो है इसका सीक्वेंस उस फिल्म से मिलता जुलता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा। अगर आपको गलत लगता है तो तब भी बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुन लूंगा, मैं देख लूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।